कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर जो भी मांगो पूरा हो जाता है। माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे अपार सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शायद ये बात जगत गुरु आदि शंकराचार्य को पता थी, तभी उन्होंने इस पेड़ के नीचे बैठकर 5 सालों तक तपस्या की। यहीं उन्हें दिव्य ज्ञान की ज्योति प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ रख दिया, जो कि सनातन धर्म का पहला मठ है। इसके बाद देश की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना हुई। ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ और शारदा मठ। अब आपके मन में कई सवाल उत्पन्न हो गए होंगे, कहाँ है ये पेड़, किसने लगाया, कैसा दिखता है? तो चलिए लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड के पहाड़ों पर। हरिद्वार से श्रीनगर होते हुए चमोली के रास्ते आप पहुंचेंगे जोशीमठ। सही पहचाना आपने, ज्योतिर्मठ नाम खराब होते होते जोशीमठ हो गया। बद्रीनाथ धाम, नरसिंह मंदिर इसी जगह है। यहीं से फेमस टूरिस्ट स्पॉट औली के लिए रास्ता जाता है और यही है शंकराचार्य की तपस्थली। तो हमें किसी ने इस जगह के बारे में बताया और हम चल दिए कल्प वृक्ष के दर्शन करने। यहाँ मौजूद एक बुजुर्ग ने बताया कि ये पेड़ स्वयं देवताओं ने लगाया है। ये सृष्टि के आरंभ में समुद्र मंथन हुआ, देवताओं मिलकर समुद्र मंथन किए। समुद्र मंथन में निकला, देवताओं ने इसे यहाँ स्थापित कर दिया। सबसे अब तक है। यहाँ हमें मिले एक और तपस्वी जो ठीक उसी गुफा में तपस्या कर रहे थे जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इन्होंने तो पहले तो उधर साइड के हैं, ये ओमकारेश्वर सुना? हाँ बिल्कुल। नर्मदा नदी के किनारे वहाँ भी गुफा है, वहाँ भी इन्होंने गया हूँ मैं ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे। अच्छा, तो वहाँ गुफा है ना? हाँ जी। वहाँ भी इन्होंने 2 साल तपस्या की। 2 साल बाद उनके जो गुरु जी थे गोविंद पाल जी, उन्होंने बोला, उन्होंने जाने कि ये विद्वान हो गए, सभी विद्या इन्होंने प्राप्त कर ली। बोले अब तुम पृथ्वी में भ्रमण करो, जाए के लिए पढ़े हो। इन्होंने फिर पूरी पृथ्वी में भ्रमण किया, चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए और इधर आके फिर इन्होंने यहाँ पे एक मठ स्थापित किया और यहीं पे फिर साधना करने लगे। अच्छा, अमर कल्प वृक्ष के नीचे? हाँ, यही कल्प वृक्ष के नीचे। कल्प वृक्ष के नीचे ज्योतेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर भी है। आप भी करिए महादेव के दर्शन। इस मंदिर में पुजारी उनियाल लोग होते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में ही ये पेड़ लगा है। इस पेड़ की उम्र 2500 साल बताई जाती है। हालांकि कुछ मान्यताओं के मुताबिक ये इससे कुछ हजार साल ज्यादा पुराना होगा। कुछ रिसर्चरों के मुताबिक इस पेड़ की आयु का अनुमान इसलिए भी लगाना मुश्किल है क्योंकि मनुष्य पेड़ के तने में मौजूद जिन रिंग्स के आधार पर गणना करते हैं वो इस पेड़ के तने में है ही नहीं। है ना हैरानी की बात। इतना ही नहीं, इस पेड़ पर फल नहीं लगते, केवल फूल लगते हैं। इसका तना अंदर से खोखला है, लेकिन इसके बावजूद ये पेड़ हरा भरा है और नई शाखाओं से हमेशा भरा हुआ दिखता है। तने की मोटाई भी हैरान करने वाली, 22 मीटर से ज्यादा और ऊंचाई लगभग 170 फीट। इस पेड़ की महिमा का अंदाजा इसके नीचे मौजूद गुफा से लगाया जा सकता है, जिसे शंकराचार्य की गुफा कहा जाता है। यहीं की थी जगत गुरु शंकराचार्य ने 5 सालों तक तपस्या। इसके बाद भी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद गुरुदेव यहीं 6 महीने व्यतीत करते थे। अब रही बात इस पेड़ द्वारा मनोकामना पूरी होने की, तो इसकी कुछ शर्त है। वैसे निर्मल मन, निष्काम कर्म और निरंतर भगवत भजन जपने वाली जिह्वा के स्वामी किसी भी मनुष्य के लिए ये पूरा ब्रह्मांड ही कल्प वृक्ष के समान है। प्रभु तो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। शर्त तो ऐसा भक्त बनने की है जिसके हृदय में केवल प्रभु निवास करते हैं। इसी कामना के साथ कि प्रभु आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। नमस्कार।